हाय वेलकम टू द रिव्यू विद महावश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है उडारी और आज हम उडारी की 6th एपिसोड का रिव्यू कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि उडारी को एक नोटिस इशू किया गया है पेमरा की तरफ से, दैट इज पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी। नोटिस है जो कि बड़ा ही अब्सर्ड सा नोटिस है। लेट मी रीड इट आउट टू यू। हम टीवी चैनल पर इस ड्रामे में सौतेले बाप का किरदार अदा करने वाले इस शख्स को अपनी नौमर बेटी पर बुरी नजर और इरादा रखते हुए दिखाया गया है। इस मंजर के नशर होने से नाजरीन और खुसूसन वालिदैन में शदीद गम गुस्सा और सनसनी की कैफियत पाई जाती है और माहिर नफ्सियात के मुताबिक चैनल का ये अमल ना सिर्फ ऐसी जहनियत रखने वाले लोगों के जज्बात को उभारने का सबब है बल्कि हमारे माशरती इक़दार के भी खिलाफ है। नाजरीन की राय में माशरे में मौजूद लातादाद बुराइयों को इस अंदाज में ड्रामों के जरिए पेश करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं, बल्कि इस तरह के ड्रामे पाकिस्तानी माशरे के तारीख पहलुओं को दुनिया भर तक पहुंचाने का जरिया बनते हैं। कायद कुनंदगान का कहना था कि क्या चैनल मालकान, सीनियर मैनेजमेंट, ड्रामा निगार और हिदायतकार अपनी फैमिली के साथ बैठकर ऐसे गैर अखलाकी ड्रामे देख सकते हैं जो वो लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं। तो बेसिकली गाइज, इनके कहने का मकसद ये है कि अगर हम टीवी पे ऐसे ड्रामे बनेंगे ना तो उसका मतलब है लोग चाइल्ड रेप और चाइल्ड मॉलेस्टेशन ज्यादा करेंगे। इस लॉजिक का कोई तुक नहीं है, इस लॉजिक की कोई सर पैर नहीं है, इस इशू का कोई सर पैर नहीं है। कौन लोग बैठे हुए हैं पेमरा में, खुदा के वास्ते आप लोग किस किस्म की बातें कर रहे हैं? कोई अकल की बात सुनिए। ये तो वही लॉजिक हो गई कि शर्मीन उबैद चनोय ने फिल्म क्यों बना दी, इससे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, उसने ऑस्कर क्या जीत लिया, इसका मतलब है क्या और लोग गैरत के नाम पे अपनी बेटियों को कत्ल करेंगे? जो गैरत के नाम पे अपनी बेटियों को कत्ल करें उनको पता भी नहीं होगा शर्मीन उबैद चनोय कौन है, उनको पता भी नहीं होगा कि हम टीवी पे कौन सा आजकल ड्रामा चल रहा है या कौन सा नहीं चल रहा। इन हरकतों का टीवी पे आने वाली चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह की हरकतें वो लोग कर रहे हैं जिनका दिमाग में, जिनकी सोच में गैरत और औरत एक साथ जुड़ी हुई है। जो चाइल्ड अब्यूजर्स या जो चाइल्ड मॉलेस्टर्स होते हैं या जो सेक्सुअल प्रेडिटर्स होते हैं, इनका भी ताल्लुक टीवी देखने से नहीं होता। जिसने सारी जिंदगी टीवी ना देखा हो वो भी हरकतें कर सकता है। क्या मतलब है कि हम टीवी के मौजूद होने से पहले या इस तरह के ड्रामे मौजूद होने से पहले क्या ये सब हरकतें नहीं हो रही थी? वॉज मैनकाइंड नॉट लाइक दिस? ये तो एक ह्यूमन कंडीशन है और एक ह्यूमन डिजीज है जिसको आपने उस तरह टैकल करना है कि ये नहीं सॉरी जी हम नहीं देख सकते, हमें नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, सॉरी। दिस इज नॉट द वे टू डील विद दिस प्रॉब्लम। दिखाएं लोगों को ये ड्रामा, बताएं, बच्चों को पर्सनल स्पेस के बारे में सिखाएं और आपका बच्चा आपकी जिम्मेदारी है। तो बजाय अपने आप की जिम्मेदारी को समझने के, अपने बच्चों के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझने के, हम टीवी को इशू कर रहे हैं नोटिस, या हम ड्रामा बनाने वालों को ये नोटिस इशू कर रहे हैं। प्लीज इसके ऊपर बात नहीं करें। आप जाके क्या पाकिस्तान के सारे पब्लिकेशंस पे बैन लगाएंगे जो आए दिन नई खबर शाया करते हैं कि जी फला जगह उस औरत को रेप करके किल कर दिया गया, फला जगह ने एक मामला तय करने के लिए एक औरत को गैंग रेप का विक्टिम बना दिया, एक आदमी ने बिला वजह अपनी बीवी को, अपने बहन को, अपनी बेटी को कत्ल कर दिया सिर्फ इस वजह से कि उसको उसके ऊपर शक था। इसमें तो जो इम्तियाज का खाका खींचा गया है वो बहुत अच्छा खींचा गया है। नाज़रीन की तवज्जो इस तरफ दिलाई गई है कि देखो ये वो लोग हैं, ये उनके एटीट्यूड्स होते हैं, ये कीज होते हैं। He doesn't treat his wife very well. उसको वो एक छोटी लड़की के ऊपर, जो उर्वा हुसैन का कैरेक्टर है, जो मीरा का कैरेक्टर है, उसके ऊपर वो अटैक करता है। तो वो उसके साथ बार्गेन करता है कि अगर तुम मेरी बात मान लो या अगर तुम मेरे साथ जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ तो मुझे करने दो, तो मैं तुमको पैसा दूंगा या मैं तुमको जिस भी तरीके से तुम्हें बाकी मदद चाहिए मैं तुम्हें करता हूँ। तो इसमें तो ये बहुत अच्छी चीज़ दिखाई गई है कि वो जो कैरेक्टर है वो इन सब बातों में नहीं आता, वो इस तरह की चीज़ों पर, हालांकि वो भूखे फाके कर रही होती है उसका कैरेक्टर, ये दिखाते हैं। ये सब चीज़ें नजर नहीं आ रही हमारे नाज़रीन को। ये कौन लोग हैं, इनकी कौन सी कॉन्सेप्ट है गैरत की? अगर आप उन लोगों में से हैं तो प्लीज अपनी सोच बदलिए। इन्हीं वजह से इनफैक्ट हमारे जो लोग हैं उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है कि उनकी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। उनकी बच्चियां मुंह छुपाते फिरती हैं सारी जिंदगी। आई नो पर्सनली, आई नो पीपल जो सारी जिंदगी अब्यूज को फेस करते हैं, खामोश रहते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो कोई उनकी बात पे यकीन नहीं करेगा, और अगर यकीन कर भी ले तो उसके बारे में कुछ होगा नहीं क्योंकि ऑब्वियसली कोई लॉज है नहीं। आखिर आप क्यों नहीं देखना चाहते माशरे की एक तल्ख हकीकत? आए दिन टीवी चैनल्स के ऊपर हम लाशें बिखरी हुई देखते हैं, हम टीवी चैनल्स पे एक दूसरे के ऊपर इल्जामात के बौछार देखते हैं, ये झूठ बहतान, ये गालियां, ये सब हमारी माशरती इक़दार है। अगर आपको इक़दार संवारनी है तो उनको समझना पड़ेगा कि हमारी गलतियां कहाँ हैं। हमारी गलतियां ये कि हम औरत को बिला वजह हमने गैरत की सूली पे टांगा हुआ है। हम आए दिन ये किस्से सुनते रहते हैं, कभी किसी के ऊपर
ایکچوئل ڈسکشن ہوئی نہیں ہے. ایک پہلا ڈرامہ تھا جس نے اس ڈسکشن کو ایکچولی لے کے آگے بڑھایا تھا. سارا دن بیٹھ کے آپ لوگ گالیاں دیتے ہیں. اگر پیمرا کو اتنا ہی شوق ہے ہماری معاشرتی اقدار سنبھالنے کا تو وہ کیوں نہ آن لائن آئے اور کیوں نہ ان لوگوں کو دیکھے جو آئے دن بیٹھ کے لوگوں کو ہراس کرتے ہیں, جو اس طرح بیٹھ کے آن لائن بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں. اگر آپ اس کے اوپر کوئی پازیٹیو اسٹیپ اٹھا لیں تو وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے, ہم سب کے لیے بہت اچھا ہوگا. سو یا پلیز شو یور سپورٹ آن سوشل میڈیا. اپنے فیس بک پہ جائیے, اپنے ٹویٹر پہ جائیے, یا اپنے باقی کوئی بھی آپ کا جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں, #I support اداری ٹویٹ کیجیے, پوسٹ کیجیے. اگر آپ کی کوئی پازیٹیو فیڈ بیک ہے اداری کے حوالے سے تو وہ بھی پلیز ضرور کامنٹس میں لکھیے. اور یہ ضرور دیکھیے ڈرامہ, اٹس اے ویری ویل میڈ ڈرامہ. اور اگر اف دس ویڈیو از سم ہاؤ بینگ ریچ ٹو کش فاؤنڈیشن, ضرور اس طرح کے ڈرامے بنائیں. ڈونٹ لیٹ the criticism and the censorship bog you down. You guys are doing a fantastic job. Thank you for watching. Click on subscribe. Take care. Bye.